हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चूड़ी अगर आपकी बड़ी है तो क्या करें और अगर आपकी चूड़ी छोटी है तो क्या करें। बहुत ही कमाल की ट्रिक। और साथ ही बताऊंगी कि अगर आपके हाथ में कोई चूड़ी फंस जाती है तो आप उसे बिना किसी पेन के कैसे निकाल सकते हैं। और इस बरसात के सीजन में नमक और सोडे का बहुत ही कमाल का ट्रिक। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हम मार्केट से चूड़ियां लेकर आते हैं या फिर हमें कहीं से चूड़ियां मिलती हैं तो उसका साइज इतना छोटा या बड़ा होता है कि हमारे हाथों में आसानी से फिट नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी चूड़ी बड़ी है तो आप क्या करें और अगर छोटी है तो क्या करें। अब देखिए, ये चूड़ियां मुझे कीर्तन में मिली थी, जिससे कि इसमें साइज तो मुझे बहुत लूज आया, तो लेकिन मैंने एक ट्रिक लगाई जिससे कि ये आसानी से मुझे फिट आ गई। और ये चूड़ियां मेरे हाथ में इतनी ज्यादा टाइट हो गई थी कि इन्हें जबरदस्ती हाथ में पहनने से हाथों में दर्द होने लगा। तो आइए मैं बताती हूँ आपको बहुत ही कमाल के जुगाड़। तो मैं बताऊंगी अगर आपके हाथ में चूड़ी छोटी है तो क्या करें। तो आपको क्या करना है कि गर्म तवे पर आपकी जो चूड़ी टाइट हो गई है उसे कुछ देर के लिए रख देना है। इस तरह से आपकी चूड़ियां आपके हाथ में बिल्कुल फिट आएंगी और इस ट्रिक से आपकी चूड़ियां मजबूत भी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ट्रिक छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही काम की है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक कि अगर आपकी चूड़ी का साइज बड़ा है तो क्या करें। दोस्तों, अगर आपकी चूड़ी साइज में बड़ी है तब आप उसे 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। इससे आपकी चूड़ियां एकदम आपके हाथ में फिट आएंगी। फ्रेंड्स, ये आजमाई हुई ट्रिक है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर करके देखना। ये ट्रिक हर लेडीज के लिए बहुत ही काम की है। फ्रेंड्स, ट्रिक अगर आपको जरा से भी यूजफुल लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा से अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें। और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कड़ा या चूड़ी पहनते हैं तो वो हमारे हाथ में इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जल्दबाजी में हम उसे अपने हाथ में पहन तो लेते हैं लेकिन उसे उतारते टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कमाल की ट्रिक। आपको करना है एक छोटा सा काम। आपको अपने हाथ में इस तरह से पॉलिथीन पहन लेनी है। पॉलिथीन को हाथ में पहनकर आप एक नॉट लगा लें। इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अब आप कड़ा या चूड़ी को इस तरह से पॉलिथीन के सहारे से आसानी से अपने हाथ से बाहर निकाल सकते हैं। वीडियो में देखकर तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि बहुत ही कमाल की ट्रिक है। पॉलिथीन की वजह से चूड़ी आपके हाथ से स्लिप होकर इजीली निकल आएगी और इस तरह से आपके हाथ में न किसी तरह का पेन होगा और न ही चूड़ी टूटकर आपके हाथ में चोट लगने का डर। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। फ्रेंड्स, हम सभी के घर में प्लास्टिक के कंटेनर और ग्लास तो आते ही हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि इन्हें फेंकने का दिल नहीं करता। फ्रेंड्स, मेरे पास इस टाइम पे प्लास्टिक का कंटेनर नहीं था तो मैंने यहाँ पर कागज के ग्लास का यूज किया है आपको वीडियो में दिखाने के लिए। अगर आप प्लास्टिक की ग्लास का यूज करते हैं या कंटेनर का यूज करते हैं तो आप किसी गर्म नुकीली चीज से इस तरह से उसमें होल बना दें। अब ग्लास के ऊपर भी मैंने 2 होल बना दिए हैं। ये ग्लास कागज का है इसीलिए मैंने इस पर चाकू से कट लगाया है। कट लगाने के बाद आपको ग्लास में इस तरह से डोरी लगा देनी है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। इसे आपको अपने बर्तन के स्टैंड पर लगा देना है। दोस्तों, जब भी आप बर्तन साफ करते हैं तो छोटे छोटे चाकू और चम्मच वगैरह बर्तनों में फंस जाते हैं या फिर बर्तन के स्टैंड में फंस जाते हैं। इस ट्रिक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नीचे होल होने की वजह से सारा पानी सिंक में जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम तो हर किसी को पसंद है लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस बारिश के मौसम के बाद हर जगह सीलन की वजह से बदबू आ जाती है, स्पेशली हमारे फ्रिज में जहाँ पर दूध और फ्रूट सब एक साथ रखे होते हैं। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारी चीजों को निकाल कर बाहर रखें क्योंकि गर्मियाँ इतनी है, चीजें खराब होने का डर रहता है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको लेना है बेकिंग सोडा। अगर आपके पास इस तरह की शीशी है जिसमें होल बने होते हैं तब आप उसमें बेकिंग सोडा भर दें और अगर नहीं है तो आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में बेकिंग सोडा भरकर उसके ढक्कन में होल बना दें। अब आपको क्या करना है, इस डिब्बे को ले जाकर फ्रिज में रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका फ्रिज स्मेल फ्री हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम पुड़िया में बेकिंग सोडा रख देते हैं जिससे कि वो मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाता है। इस तरह से ये खराब भी नहीं होता। ट्रिक छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करके देखना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल सी ट्रिक की तरफ।
दोस्तों, क्या आपका भी फ्रिज सिंगल डोर वाला है और आप परेशान हैं कि उसमें बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है और कभी कभी तो इतनी ज्यादा बर्फ हो जाती है कि हमें शिमला का नजारा अपने घर में ही मिल जाता है और बर्फ जमा होने की वजह से हम उसमें कोई सामान भी नहीं रख पाते। तो बर्फ ना जमे इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको लेना है एक बोल में नमक। ये थोड़ा सा नमक आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप जानते हैं अगर आपके फ्रीजर में इस तरह से बर्फ जमी रहेगी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज्यादा बिल आएगा। तो ये थोड़ा सा नमक आपकी बहुत सारी बचत करने वाला है। तो इस नमक को आपको लेकर चलना है फ्रिज में। अब आप फ्रीजर पे थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, जिससे जो एक्स्ट्रा बर्फ जमने की प्रॉब्लम थी वो बहुत ही आसानी से बहुत मिनटों में सॉल्व हो जाएगी और साथ ही जो आपकी बिजली की खपत ज्यादा हो रही थी वो भी कम होगी। आप चाहे तो एक बोल में नमक भरकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे कि वो सारी एक्स्ट्रा नमी सोख लेगा और आपकी फल और सब्जियां खराब होने से भी बच जाएंगी। तो ये हैक आप जरूर ट्राई करके देखिए। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।